हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी अपडेट्स है आपको मिलता रहे। तो फाइनली डीए की जो बात चल रही थी, र्यूमर चल रही थी कि डीए जो है फ्रीज जो हुआ था 18 महीने का, वो डीए हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फाइनली जो है ये बात अब रुक ही जानी चाहिए, क्योंकि लोकसभा में जो है इसके अनस्टार्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा गया और पंकज चौधरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने क्लियर कर दिया कि जो है डीए जो कोरोना काल में फ्रीज हुआ था 18 महीने का, वो अब पॉसिबल नहीं है। उसका कारण बताया कि जो उस समय की जो कोविड-19 के दौर में जो इकोनॉमी जो है गिर गई थी, तो उसकी वजह से जो है अभी जो है उसको पॉसिबल नहीं है फ्रीज करना। जो फ्रीज किया हुआ उसको फिर से रिवाइव करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग देख लेते हैं क्या बातें कही गई थी, कब की है। फरवरी 2025 श्री आनंद भदौरिया साहब ने पूछा, विदर डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज and pensioner during the COVID-19 were withheld for 18 months but not seized. If so, the details thereof and the reasons for its seizure by the government. आप जो बताइए कि इसको आप देंगे नहीं देंगे, सीजर क्यों किया। फाइनली आप जो है इस पर पूर्ण विराम लगा दीजिए, हाँ या ना में आंसर दीजिए। अगर नहीं तो क्यों नहीं, उस पर जवाब जो है श्री पंकज चौधरी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, वित्त राज्य मंत्री, द डिसीजन टू फ्रीज 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस डियरनेस रिलीफ, पेंशनर के लिए डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पेंशनर ड्यू फ्रॉम 1/1/20, 1/7/20, 1/1/21 was taken in the context of COVID-19 which caused economic disruption so as to ease pressure on government finance. और इसका आंसर जो है, डज नॉट अराइज द एडवर्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक इन 2020 एंड द फाइनेंसिंग ऑफ वेलफेयर मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। जितने जो वेलफेयर मेजर्स लिए गए थे उस समय, जो स्टेप्स लिए गए थे कल्याणकारी स्टेप्स, उसमें जो है सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। और जो 3 इंस्टॉलमेंट की जो डीए थी उसको परमानेंटली फ्रीज कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जब इकोनॉमी उठ गई थी, जब सरकार की इकोनॉमी उठ गई थी, उस समय तो देना चाहिए, उस समय तो अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि 18 महीने की आपकी जो फ्रीज हुई डीए है उसको हम वापस से आपको एरियर के रूप में देंगे। वही कोविड-19 के दौरान सरकारी कर्मी हैं, अपनी संलग्नता, अपनी जो है डेडिकेशन सरकार के प्रति दिखाया, कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान काम किया, 24 घंटे सरकार के साथ खड़े रहे। जो फ्रीज किया हुआ डीए उस समय एक बार भी उस बात नहीं की, लेकिन जब सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब इकोनॉमी उठ गया तो इनको उनका हक देना चाहिए। और इसमें एक जो बहुत बड़ा रोल है यूनियन के नेताओं का है, चाहे स्टेट यूनियन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉडीज़ का यूनियन हो। ये जो है बार बार चुप हो जाते हैं, सरकार की तरफ से बोलने लग जाते हैं, और जो कर्मचारियों को बार बार जो अपनी धोखे में रख लेते हैं कि बस तुम चुनाव जितवा दो, मैं सारी चीज़ें तुमको क्लियर कर दूंगा। 7th पे कमीशन के बारे में भी यही हुआ। और जो 3 इंस्टॉलमेंट का जो डीए है उसको परमानेंटली फ्रीज कर दिया गया, लेकिन किसी भी यूनियन के नेता के मुंह में कोई जवाब नहीं है। सरकार से बातें करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। तो सम अप इस बात से करते हैं कि अब फाइनली जो है श्री पंकज चौधरी, मिनिस्टर ऑफ फिनांस के द्वारा बताया गया संसद में कि जो है इसको वापस से इराइज नहीं कर सकते। और कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यूनियन की नेताओं से जो बातें होनी चाहिए, अभी जो है लोग बढ़ जाते हैं स्टाफ में, हम इस यूनियन वाले हैं, हम उस यूनियन वाले हैं,
लेकिन जो 18 महीने के जो फ्रेश डीए है वो किस यूनियन वालों को मिलेगी? ऐसा तो है नहीं। सभी स्टाफ को सोच करके यूनियन के नेताओं पे दबाव बनाना चाहिए और उनको जो है सरकार से डायलॉग करने के लिए सजेशन देना चाहिए। तो मैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। यू मे स्टे ट्यून्ड विद माई यूट्यूब चैनल।